हे गाइस, आगे अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 32 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि ग्यू और पुंगी का फाइट स्टार्ट हो गया था, जहां पे ग्यू बहुत आसानी से पुंगी को डिफीट कर देता है और उस मैच का चैंपियन बन जाता है और अपना एपिसोड 32 स्टार्ट करवा देता है। अब एपिसोड 32 की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेकंड मैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे एक बंदा हारा हुआ नीचे गिरा हुआ पड़ा रहता है, जिसमें रेफरी हमको बताता है कि सेकंड मैच का विनर ताइगी है। ताइगी वही बंदा है जो कि ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था सोसो, ग्यू और योसन के साथ में, जिसमें वो 4th पोजीशन पे कम्पीट करके आया हुआ था। तो हमको बताया जाता है ताइगी यहाँ से सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ताइगी भी बोलता है देख लेना मेरा जोंगनम क्लैन का पावर। फिर हमको ताइगी के द्वारा बताया जाता है ये जो मार्शल आर्टिस्ट टूर्नामेंट चल रही है कि ऑर्डिनरी टूर्नामेंट नहीं है, ये हमारा यूनिवर्सिटी बिना कोई मतलब का कॉन्टेस्ट नहीं करा रहा है। इस टूर्नामेंट में बहुत बड़े बड़े क्लैन, बहुत बड़े बड़े फैमिली के बंदे सब छुप छुप के सब पे नजर रख रहे हैं, सबका स्किल चेक कर रहा है। जो बंदा बहुत ज़्यादा पहले से इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उस पर स्किल चेक नहीं किया जा रहा है। जैसे योसंग योंगचो पहले से ही माउंट वॉशक का लीडर बनने के लिए पोजीशन में एलिजिबल बन चुका है, अब उसको कोई मतलब ही नहीं इस जैसा पार्टिसिपेट क्लैन करने में पार्टिसिपेट करना का। लेकिन कुछ कुछ बंदे ऐसे जो कि बहुत छोटे छोटे क्लैन से आते हैं या फिर कुछ 1 ऑफ द 5 ग्रेट फैमिली में से नहीं बिलोंग करते, वो लोग इस पर पार्टिसिपेट करते हैं और अपना स्किल को निखारते हैं ताकि उनका फैमिली को ग्रेट 5 फैमिली में ज्वाइन कर लिया जाए या फिर उनका क्लैन को ग्रेट 9 क्लैन में ज्वाइन कर लिया जाए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बंदे जिसका बैकग्राउंड में कुछ होता भी नहीं, जैसे योसंग, फिर भी बेमतलब पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बंदे हैं जैसे ग्यू, उसका पास पहले से ही अपना लीडर जी का अप्रेंटिस वो बना पड़ा है, लेकिन फिर भी वो आ गया फाइट करने के लिए। अगर वो सोचा भी नहीं कि अगर वो यहाँ पे फाइल पे हार जाएगा तो कितना उसको बदनामी सहना पड़ेगा, लेकिन वो दोनों तो इडियट ही बंदे हैं। लेकिन इस बार आने तो मैं दोनों को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे सोसो और ग्यू बात कर रही होती है ताइगी के बारे में, जहाँ पे सोसो बता देगा ये बंदा देखो हम लोग इसको लास्ट टाइम ही देखे थे ना, ग्यू बताता है इसके बारे में से बात मत करो, मेरे सामने आएगा तो मैं इसका बैंड ही बजा दूंगा। फिर हम लोग को ग्यू के द्वारा बताया जाता है कि इस पूरा कॉन्टेस्ट का ऑलरेडी विनर डिसाइडेड है, जो कि है ये बंदा। तो हमको रेफरी उस बंदे को आगे बुलाता है, तो हमको ग्यू के द्वारा पता चलता है ये बंदा मोस्ट टैलेंटेड बंदा है हेबुक पैंग फैमिली का, जिसको हम लोग बताएंगे पेबुक हॉरियो। ये बंदा सेकंड ईयर में है और लगातार 2 बार इस मैच को जीता हुआ और लगता है इस बार तीसरा साल भी ये जीतेगा, क्योंकि इस बार इसका सारा परफॉर्मेंस एकदम A1 क्वालिटी में है। इसके फैमिली में पास बहुत सारे डिफरेंट क्लैन, बहुत सारे डिफरेंट फैमिली के पास बंदे के ऐसे रिलेशन बनाने के लिए और सब लोग अच्छा रिलेशन बनाए। इसका फैमिली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लगता है मेरे का नेक्स्ट ओपोनेंट यही बनने वाला सेमीफाइनल में। पता नहीं मैं कैसे इससे जीतूंगा, मेरे को तो लगता है क्या मैं तो 100% हार ही जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक फ्रेशरमैन होने के तौर पे इतना आगे तक आया, सेमीफाइनल तक पहुंचा, इसके लिए मैंने बहुत सारे अटेंशन ग्रैब कर लिया बड़े बड़े फैमिली, बड़े बड़े क्लैन का। अब मेरे को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो वही बंदा आगे जाता अपना तलवार नीचे निकाल के बताता है क्या मैं पैंग हूँ, मेरा इस फैमिली से आया हुआ, मेरा ओपोनेंट कौन है, जिसमें हमारा बताया जाता है एक बंदे को ये मैं हूँ तुम्हारा ओपोनेंट, इसका नाम रहता है मोयुंग, ये भी मोयुंग फैमिली से आया रहता है। तो बताता है कि ओ तुम मोयुंग, 7 साल पहले तुम्हारा फैमिली मेरे फैमिली पे विजिट करने आया था, दोनों दोस्ती वारी करने के लिए आया था। मैंने उसी टाइम देखा था कि तुम्हारा फैमिली ने बता रहा था कि एक बहुत बड़ा जीनियस पैदा हुआ उसके फैमिली, जो कि 100 साल में एक बार पैदा होता है। तुम्हारा रेड आइज से या ब्लू आइज से मेरे को पता चल गया कि तुम ही वो बंदे हो, क्योंकि अब तो तुम बहुत ज़्यादा लंबे हो गए, अब तो पता भी नहीं चल रहा कितना लंबा कैसे हो गया, तुम तो मेरे से भी ज़्यादा लंबे हो गए। जिसमें हमारा पोइंग बताता है कि हाँ मैं तो लंबा हो गया, ये जनरल सी बात है कि मैं आपसे बड़ा हो गया और आपसे ज़्यादा टैलेंटेड भी हो गया। जो बताता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो स्टार्ट कर देता है रेफरी मैच, जैसे स्टार्ट कर देता है हमारा दूसरा बंदा आके इस पर किक मारने के लिए स्टार्ट हो जाता है, तो अपना पोजीशन से हटता भी नहीं, फिर वो घूम के और दूसरा किक मारता, फिर वो हटता नहीं, तीसरा किक मारता थोड़ा सा हटता है और चौथा किक जैसे मारता फिर वो हटता नहीं और बोलता है क्या तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो, लेकिन तुम्हारा किक का जो पावर है वो स्ट्रेंथ है ही नहीं, उसमें स्ट्रेंथ लैक कर रहा है तुमको। फिर वो अपना अटैक करता है, विन अगेन द एनर्जी का, उसको दूर फेंकता है और फिर अपना पिंक फैमिली का स्वॉर्डमैनशिप का अटैक करता है, जिसको वो दूसरा बंदा अपना हेवनली लाइट स्वॉर्ड से पैर से ही रोक लेता है। वो भी हैरान हो जाता है क्या ये पैर से ही रोक लिया। वो भी बताता है कि आप देखो मेरा पावर, ये अपना सेम अटैक जो उसने किया था वो भी कॉपी करके उसको अटैक करता है हेवनली लाइटनिंग स्टॉर्म का अपना पैर से ही। तो बताता है क्या मेरा फैमिली का स्किल इसको कैसे आ गया, जैसे उस पर अटैक करता है बताता है क्या तुम 1 ऑफ द 5 ग्रेट फैमिली में से एक तो, लेकिन तुम कैसे मिल गया उस क्लैन के सामने, तुम 1 नंबर का ट्रेटर हो। जैसे बताता है क्या तुम अपना मुंह बंद करके रखो, क्या तुम बात करो। फिर अपना दूसरा अटैक इस्तेमाल करता है हेवनली लाइट पाम का, बताता है आप देखो तुमको मैं बताता हूँ तुम बहुत ज़्यादा यंग हो इस मामला को समझने के लिए। जैसे उस पर अटैक करता है दूसरा बंदा भी अपना हेवनली लाइट गॉड का अटैक करके उसका पाम का अटैक को रोक देता है। तो हमारा दूसरा बंदा बताता है तुम बार मेरे फैमिली का कॉपी क्यों कर रहे हो उसको, तुमको क्या तुम्हारा मोयुंग फैमिली ने कुछ दिया नहीं है तुमको। तो बताता है दिया, ये बिल्कुल से हाथ छटकाता है और अपना जो अटैक होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाता है। बताता है क्या अब मेरा ये किक है, ये मेरा पूरा अभी तक का ट्रेनिंग का 100% का अच्छा दिया हुआ, अब देखो मेरा किक के अंदर का हिट, ये बोल के जैसे उसको मारने जा रहा होता है तो हमारा उसको डॉज नहीं करता, उसको सही में लग जाता है। तो लग जाता है बताता है क्या इसका स्ट्रेंथ अचानक इतना कैसे बढ़ गया, वही बोल के नॉकआउट हो जाता है। वहाँ पे स्कॉर्चिंग फायर किक लगता है, वो दूर से फेंका जाता है। हमारे ताइगी तो एकदम हैरान हो जाता है। बताता है क्या अचानक से 2 साल लगातार जीतने वाला बंदा
बंदा एक पंच में कैसे हार सकता है। जैसे वो दूर जाता है तो उसका गर्लफ्रेंड होती है वो भी हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो गया। दूर जाके फैलाता है, बताता है क्या मैं अभी यंग हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कौन ट्रेटर है कौन ट्रेटर नहीं है। लेकिन रेफरी विनर अनाउंस करने ही वाला होता है, लेकिन दूसरी तरफ पुंग भी बताता है क्या मैं अभी खत्म नहीं हुआ मैच, अभी रुको। तो हमारा दूसरा बंदा बताता है कि खत्म हो गया, तुम चुपचाप रहो कि शांत शांत बैठे रहो, तुमको दिक्कत हो जाएगा। तो दूसरा बंदा बोलता है कि क्या दिक्कत हो जाए, तुम्हारे से इग्नोरेंट बंदे को तो मैं अभी अपना पैंग फैमिली का मार्शल आर्ट सिखा के बताता हूँ। ये बोल के जैसे उसे अटैक करने जा रहा होता है, बताते मैं अपना रियल स्ट्रेंथ अब तुमको दिखाऊंगा, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाता है। बताता है क्या तो अपना बस कॉपी स्किल से मेरे को हराया हो। तो हमारा पुंग भी बताता है क्या कि मैंने अपना जो पावर इस्तेमाल किया, किक जो तुम पे मारा वो इनर स्ट्रेंथ गैदर करके तुमको लगा, अगर तुम ज़्यादा हेल्ड होल्ड करोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा डैमेज आया पड़ा तुम्हारे अंदर में, तो तुमको इसलिए पता नहीं चल रहा है। लेकिन अब तुम यूज़ करो तुम मर भी सकते हो। जैसे वो बोलता है तो उसको अटैक कर नहीं पाता और वहीं पे खड़ा रह जाता है, उसका वहीं पे गिर जाता है नीचे में। तो बताता है क्या मैंने तुमको बोला था ना चुपचाप वहाँ खड़े रहो। अब लगता है क्या मुयंग फैमिली का पेशेंट अब मेरे पास आ जाएगा, तुम्हारा फैमिली खत्म ही होने वाला है। अब यहाँ से हम लोग का रेफरी भी अनाउंस कर देता है मुयंग फैमिली का मुयंग बंदा जीत चुका है। तो ये बोल के हम लोग को बताया जाता है जो बंदा हारा उसके बारे में कि ये जो बंदा है ये हमारा योंगचो को भी सरपास करने के राइजिंग स्टार बन चुका है। इसके पास इतना ज़्यादा टैलेंट है, ये 2 साल से लगातार जीतते आ रहा है और तीसरा साल भी जीतने वाला था। ये बंदा नेक्स्ट अलायंस लीडर बनने का फिराद में था, इसको नेक्स्ट अलायंस लीडर सब लोग समझ ही गया था और पूरा बंदा इसके लिए वेट कर रहा था कब इसको लीडर जी इसका फर्स्ट डिसेबल बना। लेकिन लीडर जी 2 साल तक के लिए कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप शांत थे वहाँ पे। तो कुछ दिन पहले जैसे ये गया बताने के लिए कि मेरे को क्यों नहीं डिसेबल बना रहे अपना, अब मैं वन ऑफ द ग्रेट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऊपर से मैं से अच्छा यहाँ पे कोई भी नहीं, तो क्या दिक्कत हो गया। यहाँ पे हमारा बुढ़ा सैनिटेट बताता है क्या तुम अभी तक लगता है तुम लीडर जी को समझे ही नहीं हो, वो बंदा पहले ही किसी एक बंदे को अपना चेला बना चुका, डिसेबल नया बना लिया। तो ये भी हैरान हो जाता है, बताता क्या तो आगे बताता है हमारा बुद्धा सैनिटेट कि जिसको उसने अपना चेला बनाया यानी कि डिसेबल होना है वो 5 ग्रेड फैमिली या 9 ग्रेड सेक्स से बिलोंग ही नहीं करता, वो कोई लोकल मार्शल अकेडमी से बिलोंग करता है। अब तुम समझ रहे हो ना कि हमारे लीडर जी के हिसाब से हमारा जो 5 ग्रेड फैमिली और 9 ग्रेड सेक्स है वो दोनों एनिमीज है। समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है। लेकिन तुम इसमें सैड होने का कोई जरूरत नहीं, इसका मतलब ये है कि अब से 5 ग्रेड फैमिली और 9 ग्रेड सेक्स सेम ही साइड में, अब हम दोनों का बीच में कोई मामला नहीं रह गया। इसी टाइम से ये बंदा हमारा 9 ग्रेड सेक्स से हाथ मिला लेता है, जिसलिए हमारा दूसरा बंदा इसको टेटर बोल रहा था। हम लोग को बताया जाता है ये बंदा उसने हाथ जैसे मिलाया तो बाकी जितना भी चारों फैमिली था कोई इस पर ऑब्जेक्शन ट्रीट नहीं किया। ये बोल के वो सोच रहा होता है, हमारा मुंग भी सोचता है कि अब लगता है तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि पेंग फैमिली का जो पोजीशन था वो तुम्हारे पास था और आपसे लगता है ग्रेट नैमगोन फैमिली का राज शुरू होने वाला है। वही बोल के वहाँ से निकाल देता है और आगे बताता है कि पावर वो सबके पास हमेशा के लिए नहीं रहता है, किसी के पास मैक्सिमम 10 साल 20 साल 30 साल रह सकता है, लेकिन उसके बाद उसका पावर गिरना है। ये जनरल सी बात है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक जो फूल खिलता है वो भी कभी ना कभी मुरझाता ही है, तो तुम्हारे साथ ये होना चाहिए। लगता है आज तुम्हारे साथ ये हो गया। अगर तुम अपना गार्ड डाउन नहीं करते तो तुम ये क्यूआर डेविएशन में नहीं जाते और तुम मेरे को शायद बहुत ज़्यादा टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अब तुम्हें ऐसे कर दिया तुम मरोगे तो अब तुम अपना ज़िंदगी में कभी मार्शल आर्ट यूज़ नहीं कर पाओगे। लगता है आज से पैंग फैमिली का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ये बिल्कुल खुश हो रहा होता है। तो हमारा दूसरा रेफरी बताता है कि टाइम्स अप। ये भी देखता है पीछे कि रेफरी ने अभी बोला कि मैच स्टार्ट करो, फिर बोलता है टाइम्स अप, तुरंत ही वो हार कैसे गया। ये हमारा नंगून ग्यूंग फैमिली रहता है, सोचता है क्या ये बंदा अभी स्टार्ट किया अभी जीत भी गया। दूसरा बंदा सब बताता है क्या जो इस बंदे को उसने हरा वो 9 ग्रेड सेट का वन ऑफ द ग्रेट बंदा में से एक है, वो भी बिना मारे उसको हरा दिया। कैसे क्या हो गया ये सब। तो दूसरा बंदा सोचते थे क्या हो गया क्या नहीं हुआ। सोचो ही पूछता है क्या तुमने देखा नॉमगुन ने उसको कैसे हराया। मैंने तो देख ही नहीं पाया कुछ। जिसमें ग्यू बताता है क्या ये हम लोग का सबसे ज़्यादा बड़ा सीनियर, सेकंड ईयर में सीनियर है ना ये, तो मैंने भी कुछ नहीं देख पाया। लगता है कुछ होगा, ये ओनली सीनियर अभी तक हम लोग के पास में। देखो आगे क्या ही होता है। तो हम लोग को बताया जाता है कि टूर्नामेंट में 1 और 2 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बंदे आए पे। अब जिसमें ताइगी और मुयुंग का फाइट होने वाला था और ग्यू का नॉमगन का फाइट होने वाला था, जिसमें रेफरी बताता है कि नॉमगन का फाइट ग्यू से स्टार्ट होने वाला है, वो अभी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए दोनों रेडी हो जाओ और आ जाओ सामने में लड़ने के लिए। जिसमें अपना ग्यू बताता है क्या अच्छा वह मेरा इतना जल्दी टर्न आ गया, मेरे को मजा ही आएगा। जिसमें सोचो भी पीछे से उसको चेयर करते करते बोलती है क्या ध्यान से रखना वो जो बंदा है नमगन फैमिली का, द ग्रेट नमगन फैमिली का बंदा है, वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर, तुम केयरफुल रहना, तुम्हारा ओपोनेंट कोई आसान बात नहीं है। ये भी सामने दिखाया जाता है नमगन को बहुत हैंडसम बंदा रहता है और उसके पास हिडन ड्रैगन का टोकन भी रहता है। तो हमका ग्यू बताता है क्या मेरे को माफ़ कर दीजिए सीनियर कि आपने यहाँ फाइट करने के लिए आया और आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर का बंदा सब दिख रहा है, मेरे को बहुत माफ़ कर दीजिए। तो वो इसको चुपचाप करके देखता है और बताता है क्या तुम 4 डेलिकेट्स में से एक हो। जिसमें बताता है क्या 4 डेलिकेट्स का रूमर जो है वो आप लोग का द ग्रेट नमगन फैमिली के पास भी चला गया। हाँ मैं एक हूँ, क्या आप मेरे से फाइट करना चाहोगे। थोड़ा देर शांत रहता है और पास्ट का बात सोचता है जहाँ पे उसको
एल्डर वो बताए थे कि नॉमगुन के बारे में, क्या तुमको कैसा लगा सेकंड ईयर के बारे में, क्या चाहते हो तुम, तो चुपचाप रहता है तो इग्नोर कर देता है। तो वो भी सोचती है एल्डर क्या मेरे को इग्नोर कर रहा है, तो आगे बताता है क्या तुम देखो सेकंड ईयर में आएगा और तुम अभी तक के सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्सन होगा, क्योंकि तुमसे जो पहला वाला पर्सन था उसका नाम था पेंग, जो कि अभी हम लोग जिसका लड़ाई देख रहे थे। तो बताता है क्या लेकिन इस साल जो बंदा रजिस्टर किया वो बहुत ज़्यादा ताकत बंदा है, क्योंकि वो लोग सेकंड ईयर थर्ड ईयर का बंदे को भी बहुत ज़्यादा बैंड बजा कर रखते हो। तुमने तो इंटरव्यू टेस्ट में देखा नहीं होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट में, जहाँ पे एक बंदा हमारा जिन्हों से लड़ रहा था, वो इतना अच्छा टक्कर भी दे रहा था उसको। क्या तुम एक्साइटेड नहीं थे उस टाइम पे? जिसको बताता है क्या इंस्ट्रक्टर डू आपको क्या चाहिए मेरे से, वो चुपचाप बोलो और यहाँ से निकलो, क्योंकि मैं तुमको कोई मदद करने वाला नहीं है, यहाँ पे मेरे से कुछ मिलेगा नहीं। ये भी इंस्ट्रक्टर डू शर्मा के बताते हैं मेरे को तुमसे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो आगे बताता है नमगुन कि मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पे किसके लिए आए, क्या आप यहाँ पे अफेक्शन के लिए आए या पावर के लिए आए। ये शर्माती है, बताते हैं क्या तुमको पता भी नहीं है पूरा सिचुएशन, तुम ऐसा ऐसा बात कर रहे हो, क्या तुमको पता नहीं है। तो बताता है क्या आप चाहते हैं कि कुछ बच्चों वाली हरकत करके अपना कुछ फायदा करना चाहते हैं मेरे से, बताइए क्या करना चाहते हैं। तो अब शांत रहती है, बताती है हाँ तुमने एकदम सही बोला, मेरे को पता नहीं तुम क्या बोलना चाहते क्या नहीं बोलना चाहते, लेकिन तुम्हारा जो इज्जत है वो घट रहा है, क्योंकि सबसे पहला बंदा द इंडेस्ट्रेबल बुंदा जो कि शाओलिन का वन ऑफ द ग्रेट डिसाइपल में से एक है, वो तो बहुत ज़्यादा उसका पावर बढ़ रहा है, और ऊपर से जो दूसरा बंदा जिसका नाम है पेंग, उसका भी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि अभी सेकंड में फाइनली जीता आता है, जिसका पास बेस्ट टैलेंट बोला जाता है। और तीसरा बंदा और आगे जिसका नाम योंगचो है, वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर रेयर जीनियस है तुम्हारे जैसे तुम लास्ट ईयर में आए वो भी इस ईयर में आए। और तुम लोग को क्या लगता है इन चारों के खिलाफ तुम कैसे जीतोगे, तुमको इस सबसे फाइट करना। तुमने एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या देखा नहीं, उस बंदे का कितना एक्साइटेड हो गया था जब वो जिन्हों के साथ लड़ा। तो मैंने तो ये भी देखा कि तुम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, तो वो थोड़ा शांत होता बताता है ये तो सही है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे से लड़ना चाहता हूँ। तो बताता हाँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक एडवांटेज के लिए लाता हूँ, तुम तो अभी योंगचो और ग्रेट बुद्धा से तो लड़ नहीं सकते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से मैं तुमको लड़ा सकती हूँ। बताता है क्या उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं कैसे लड़ूँ, ये तो मेरे को बताइए। आप क्या मेरा यूज़ करना चाहते हैं तो मैं यूज़ कर लीजिए, क्योंकि मेरे को पावर चाहिए, पावर के लिए मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे से लड़ना है। आप बताओ क्या करना है, जिसमें बताते हैं कि यस मैं बताती हूँ कि 4 डेलिगेट नाम का बंदा है जो कि उनसे भी ज़्यादा बेटर है और तुमसे तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो सारे बंदे द ग्रेट योंगचो को भी हराए और द ग्रेट इंडिस्ट्रेबल बुद्धा को भी हरा चुके हैं। उन दोनों को हराने के बाद वो अपना इज्जत गेन करके वहाँ प्लेस करके ये अपना क्या पोजीशन दिखा रही है, तो कुछ बोल के वहाँ से निकल जाती है। तो ये सोच रहा होता है, फिर प्रेजेंट में आता बताता है क्या मैंने तुम लोग गाइस के बारे में सुना हुआ हो, क्योंकि तुम ही जैसे बंदे हो जो कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड मास्टर यानी कि योंगचो को हराए और द इंडस्ट्रेबल बुद्धा को हराया हुआ है, तुम वही दोनों को हराया ना। जिसमें ग्यू बताता है क्या द योंगचो को तो मेरा दोस्त दांग यूसिंग ने हराया, और जो रही बात उस बुद्धा मैन की, उसको मैंने हराया नहीं, बस हम दोनों पंच टकरा, उसी के लिए तो मैं यहाँ पे आया था फाइट करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे उसको देख ही नहीं पा रहा। तो बताता है क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो गया। जिसमें ग्यू बताता है हाँ थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि मैं उसी से फाइट करने के लिए टूर्नामेंट को ज्वाइन किया था। जहाँ पे नॉन्गवन बताता है कि इंटरेस्टिंग अब मेरे को लगता है तुम्हारे पास कोई पर्पस है फाइट करने का, जिसमें बताता है क्योंकि हाँ क्या आपको फाइट करना पसंद नहीं है। जिसमें अपना नॉन्गवन बताता नहीं मेरे को भी तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को स्ट्रॉन्गर बंदे से फाइट करना और ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसमें हमारा ग्यू बताता है अब मेरे को पता चल गया आपके पास भी बहुत ज़्यादा दम है, चलिए निकालिए अपना तलवार। जिसमें अपना तलवार निकालता है, बताता है क्या मेरे को माफ़ कर देना, मैं बुद्धा जितना ताकत तो शायद ही तुमको कम्पीट कर सकूँ, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा, लेकिन तुमको ये एहसास नहीं होगा कि तुम बुद्धा से कम खिलाफ से बंदे से लड़ रहे हो। ये बोलकर अपना तलवार निकालता है। तो अपना ग्यू बताता है क्या अब मेरे को आप अच्छा लगने लगे, आपके जैसा फाइटिंग जैसा बंदा तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अपना नॉमगन तलवार निकाल इलेक्ट्रिक अटैक करता है, जिसमें ग्यू को लगता है इलेक्ट्रिक, और ग्यू एक बार में खत्म हो जाता है, वहाँ पे वहीं पे खत्म हो जाता है, ग्यू सही में खत्म हो जाता है। ये बोल के वापस से सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्यू हाफ रहा होता है, सोचता है कि अचानक से ये क्या हो गया, अभी तो उसने स्वॉर्ड निकाला ही है जस्ट, और अचानक से कैसा लगा कि मैं खत्म ही हो गया, कैसे हो गया, क्या ये कुछ और था। जहाँ पे वो नॉमगन हमको ग्यू को घूर के देख रहा होता है। और यहीं पर हम अपना इस कहानी को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो थोड़ा दिन में मेंबर्स लोग के लिए अपलोड हो जाएगा, और आप लोग के लिए कल या परसों आ जाएगा शाम को 3 बजे के लिए। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।